तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें तुलना करने के जाल से बाहर निकलने और अपनी सच्ची ताकत को पहचानने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि दूसरों से खुद की तुलना करना हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? ये कहानी इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है। आइए देखते हैं कि इसका जवाब हमें क्या मिलता है। हमारी कहानी का हीरो है अजय, एक छोटा सा लड़का जो बहुत होशियार है, लेकिन उसकी एक आदत उसे अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक रही थी। हाँ, बस यही एक आदत थी, तुलना करने की। ये एक ऐसा कीड़ा है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता था। अजय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा खुद को दूसरों से कम ही समझता था, और ये एक बहुत भारी बोझ था जिसे वो ढो रहा था। तो अजय के मन में आखिर चलता क्या था? देखिए, एक तरफ उसके दोस्त थे, कोई गणित में तेज तो कोई चित्रकारी में अच्छा, और दूसरी तरफ थे अजय के अपने विचार। मैं तो बहुत धीमा हूँ, मुझसे तो ये कभी नहीं होगा। मतलब वो खुद ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। और इस लगातार की तुलना का असर जाहिर है बहुत बुरा था। उसकी हिम्मत टूटने लगी, और जो लड़का कभी इतना होनहार था, वो अपनी ही बनाई हुई इनसिक्योरिटीज मतलब असुरक्षाओं के साए में कहीं खो सा गया। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में एक ऐसे इंसान का आना होता है जो अजय की पूरी सोच को बदलने वाला था। सोचिए, गांव में एक बुद्धिमान साधु आए हैं। ये खबर फैलते ही सब में, खासकर बच्चों में, एक उत्सुकता सी जाग गई। सारे बच्चे उनके आसपास जमा हो गए, ये जानने के लिए कि साधु उन्हें क्या बताने वाले हैं। और फिर साधु ने बोलना शुरू किया। उनकी नजरें तो बच्चों पर थी, पर उनके शब्द जैसे हर उस इंसान के लिए थे जो कभी भी कहीं भी तुलना के इस जाल में फंसा हो। और बस साधु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी दो पेड़ों की। कहानी बड़ी सीधी साधी थी, लेकिन उसका सबक बहुत गहरा था। इतना गहरा कि वो अजय की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसमें साथ साथ खड़े दो पेड़। एक तो बहुत विशाल, ऊंचा और खूबसूरत, जो आसमान छूने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरा पेड़ काफी छोटा था। और वो जो बड़ा पेड़ था ना, वो अपने घमंड में चूर, छोटे पेड़ को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अजय के मन में गूंजती थी, जो उसे बार बार उसकी कमियों का एहसास दिलाती थी। लेकिन कुदरत के पास भी अपनी असली ताकत को परखने के तरीके होते हैं, है ना? और बहुत जल्द इन दोनों पेड़ों का भी इम्तिहान होने वाला था। और फिर वो आया, एक भयंकर तूफान, इतना जोरदार कि उसने पूरे जंगल को हिला के रख दिया, मानो प्रकृति की सबसे बड़ी परीक्षा हो। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला था। वो बड़ा घमंडी पेड़ बुरी तरह टूट चुका था। उसकी कई टहनियां बिखर गई थीं, लेकिन वो छोटा पेड़, वो मजबूती से खड़ा था। हवा के साथ झुका जरूर, पर टूटा नहीं। अब वो बड़ा पेड़ जो हार चुका था और हैरान था, उसने छोटे पेड़ से पूछा, ये कैसे हुआ? तुम इतने मजबूत कैसे रहे? तुमने मुझे हरा कैसे दिया? छोटे पेड़ का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उसने कहा, मैंने अपनी सारी ऊर्जा बस खुद पर लगाई, अपनी जड़ों को मजबूत करने में। मैंने कभी खुद को किसी और से तौला ही नहीं। जब कहानी खत्म हुई तो साधु ने कहानी का जो असल मतलब था, जो सबक था, उसे सबके सामने रखा। साधु ने बच्चों से पूछा, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? और ये सवाल सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। और उसी पल अजय को जैसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसे समझ आ गया कि असली ताकत दूसरों से बेहतर होने में नहीं, बल्कि खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने में है। तो कहानी का पूरा सार इन तीन आसान सी बातों में है। पहला, अपना ध्यान खुद पर रखो। दूसरा, अपनी जड़ों को यानी अपनी नींव को मजबूत करो। और तीसरा, अपनी कीमती ऊर्जा दूसरों से तुलना करने में बर्बाद मत करो। और यही साधु की आखिरी और सबसे जरूरी बात थी। असली कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब कोई अपने रास्ते पर चलता है। तुलना करने से तो बस डर और दुख ही हाथ लगता है। और बस उस दिन के बाद अजय बिल्कुल बदल गया। उसने तुलना करने का वो भारी बोझ अपने मन से उतार फेंका और अपनी काबिलियत को पहचाना। और धीरे धीरे उसकी खोई हुई मुस्कान लौट आई, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा सच्ची थी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है?
बहुत सीधा है ना? हर इंसान का सफर, उसकी कहानी अलग होती है। असली ताकत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपनी कोशिशों और अपने विश्वास के साथ अपने रास्ते पे टिके रहने में है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। कोई अपनी जड़ों को मजबूत कैसे करे? असल जिंदगी में वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ा सकते हैं? ये सोचने वाली बातें हैं ना? चलिए इस विचार पर यहीं रुकते हैं।